लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है और रमज़ान के बाद ये हमारी आज की दूसरी स्ट्रीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमारी ये स्ट्रीम बहुस्न खूबी चली और बहुत सारे मसाइल का हल आप लोगों तक पहुँचा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अब इंशाअल्लाह बितरतीब जैसे रमज़ान से पहले हमारी ये स्ट्रीम चलती थी, इंशाअल्लाह अभी रमज़ान के बाद भी हमारी ये स्ट्रीम उसी तरह से जारी रहेगी। हफ्ते में 5 दिन हम आपके साथ होंगे, सैटरडे से वेडनेसडे रात 8 बजे से 9 बजे के दरमियान इंशाअल्लाह। और हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। और शेख मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं, जानते हैं आप कि किस तरह से ओपनिंग कमेंट बड़े मुफीद होते हैं, किस तरह से सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में होते हैं। तो इंशाअल्लाह हर बार की तरह शेख मोहतरम जो है पूरा हफ्ता जो हमारी ये स्ट्रीम होगी सैटरडे टू वेडनेसडे तक, तो उसमें इंशाअल्लाह 2 दिन ओपनिंग कमेंट रहेगा, बाकी का 3 दिन जो है कंटिन्यू, यानी 5 दिन तो सवाल जवाब रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ ओपनिंग कमेंट जैसे 2 दिन हमारा हुआ करता था वैसे इंशाअल्लाह होगा। चूंकि कल हमारा ओपनिंग कमेंट हो चुका है और आज का हमारा ये दूसरा दिन है, तो आज शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट नहीं लेंगे बल्कि डायरेक्ट आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से आप लोग जो है सवालात कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं और शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत से हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शेख आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज़, लेकिन ये आपका थोड़ा सा वीडियो जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आपको आवाज़ आ रही है अभी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, आ रही है। हाँ, तो शेख शुरू करते हैं सवालात मैं लेना। सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह बिस्मिल्लाह। खैर। आज के हमारे पहले गेस्ट है सिस्टर मुस्लिमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, हमारे यहाँ नमाज के लिए अजान लेट से होती है, तो जो दुआ कबूल होने का वक्त होता है अजान और इकामा के बीच में, तो वो कौन सा वक्त रहेगा? असल नमाज के शुरू होने का वक्त या फिर जब से अजान होती है तब से? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि उनके यहाँ मस्जिद में अजान थोड़ी ताख़ीर से होती है, यानी जब अजान का वक्त हो जाता है, नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, तो उससे थोड़ी ताख़ीर से होती है। तो इसमें तो कोई मज़ायक़ा नहीं है कि अजान थोड़ी ताख़ीर से दी जाए। बिल्कुल अव्वले वक्त में अजान देना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब नमाज पढ़नी हो तब अजान देना होता है। तो अजान को थोड़ी सी ताख़ीर से करना, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। लेकिन अगर जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, जैसे औरतें, बच्चे या बीमार, या जिनके पास कोई उज़्र है, मस्जिद में हाजिर जिनको नहीं होना है, मस्जिद में हाजिर होना जिनका वाजिब नहीं है, ऐसे लोगों का जो मसला है, तो उनके लिए अजान का इंतज़ार करना ये ज़रूरी नहीं है। वो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। जब नमाज का वक्त हो जाए, गर्चे अजान अभी नहीं हुई है, वो नमाज पढ़ सकते हैं। बहन का सवाल थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, चूँकि ये मसला भी एक अहम मसला है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अजान होना ये ज़रूरी है नमाज पढ़ने के लिए, तो अजान होना ज़रूरी नहीं है। अजान बल्कि वक्त का होना ज़रूरी है। अजान से पहले नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन जो लोग मस्जिदों में जाते हैं, जाहिर है जब मस्जिद में अजान होगी और जमात खड़ी होगी तब नमाज होगी। लेकिन जो घरों में किसी उज़्र की बुनियाद पर नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ सकते हैं अजान से पहले, टाइम होने के बाद। बहन का सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है
کہ اذان اور اقامت کے دوران دعا کرنا ہے اور دعا مقبول ہوتی ہے، تو اگر اذان نہیں ہوئی ہے، کوئی عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، تو کیا اذان سے پہلے اس دعا کا وقت ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اذان اور اقامت کے دوران، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نماز کا وقت ہونے سے لے کر کے اقامت کے دوران، بلکہ اذان اور اقامت کے دوران دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو آپ گرچہ نماز پڑھ چکی ہیں، اذان ہونے سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لیا ہے، لیکن ابھی اس دعا کا وقت نہیں ہوا ہے جب تک اذان نہیں ہوئی ہے۔ جب اذان ہو جائے اس کے بعد آپ وہ دعا کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ اذان ہونے کے بعد نماز پڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے اذان ہونے کے بعد سے اور آپ کی نماز پڑھنے تک اس دعا کا وقت ہے۔ لیکن اگر اذان نہیں ہوئی ہے، اذان سے پہلے آپ نماز پڑھ لے رہی ہیں، تو اذان کے بعد وہ دعا آپ کیجیے۔ جی سسٹر۔ جی شیخ، تو کیا لیٹ سے اذان دینا اسے جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ دیکھیے اذان دراصل اذان یہ نماز کا اعلان ہے، تو بلکہ مناسب بھی یہی ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو تب اذان دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت مان لیجئے 1 بجے شروع ہوتا ہے، تو آپ نے 1 بجے اذان دے دیا، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں 2 بجے 2:30 بجے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب نماز پڑھنا ہو یا نماز کا وقت قریب ہو جائے، آپ کے نماز پڑھنے کا وقت، تب آپ اذان دیجئے۔ تو اذان کو اول وقت میں دینا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اول وقت میں اذان دیجئے، لیکن اگر آپ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ تاخیر سے اذان دے سکتے ہیں۔ جی سسٹر۔ جی شیخ، تو مناسب اذان دینا تبھی ہے، مطلب کہ جب نماز پڑھنی ہو اس سے ہاں تھوڑی دیر بالکل پہلے؟ بالکل، اس مسئلے کو باقاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے باقاعدہ اس پر اچھی بحث کی ہے کہ اذان دراصل جب نماز پڑھنا ہو تب آپ کو اذان دینا ہے۔ مان لیجئے جیسے آپ سفر میں ہیں، فرض کیجئے آپ سفر میں ہیں، ایک جماعت ہے سفر میں جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اگر جماعت ہے تو وہاں پر ان کے لیے اذان دینا واجب ہے، لیکن اگر وہ نماز کو مؤخر کر رہے ہیں کہ ابھی ہم 1-1.5 گھنٹہ چل کر کے اس کے بعد نماز پڑھیں گے، تو اذان کو بھی مؤخر کریں گے۔ جب ان کو نماز پڑھنا ہوگا تب اذان دیں گے۔ تو اذان کا مناسب وقت یہی ہے کہ اذان دینے کے بعد آپ نماز پڑھیں، جو بھی 10 15 20 منٹ 25 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اول وقت میں اذان دے دیے پھر اس کے بعد نماز نہیں ہو رہی ہے، 1.5-2 گھنٹے کے بعد نماز ہو رہی ہے۔ تو اذان جب نماز پڑھنی ہو اس وقت اذان دینا ہے۔ جی جی شیخ، واضح ہے، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ قمر الدین کو ایڈ کر رہا ہوں۔ قمر الدین بھائی آپ اپنا سوال کریں۔ جی قمر الدین صاحب، میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ میوٹ ہے قمر الدین بھائی، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کیجئے۔ ٹھیک ہے، شاید قمر الدین صاحب اویلیبل نہیں ہے، میں گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ گیسٹ آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ شیخ، میں جب رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکال رہا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ رمضان عید سے پہلے میں زکوٰۃ نکال دوں، اور پچھلے سال ویسے ہی نکالا تھا، مگر اس بار میں تھوڑا کنفیوز تھا کہ میں ادارہ کو دوں یا ادارہ میں صدقہ کر دوں اور کسی اور ضرورت مند کو میں زکوٰۃ کے پیسے دوں۔ تھوڑے پیسے کی تنگی تھی، کیلکولیشن میں عید کا سیزن پار کر گیا اور اس کے بعد میں زکوٰۃ دیا ہوں، اور پھر زکوٰۃ دیا تو میں کیلکولیٹ کیا کہ وہ تھوڑا ایکسیس بھی نکل گیا، وہ 1-2 ہزار ویسے ہی کچھ، اور حالیہ پھر میں ایک چھوٹا رقم کسی کو دے دیا۔ تو کیا یہ رقم اگلے سال کے زکوٰۃ میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کیا؟ آپ زکوٰۃ المال کے بارے میں آپ شاید پوچھ رہے ہیں، مال کی زکوٰۃ کے بارے میں؟ جی جی جی۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صدقۃ الفطر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں شیخ، مال کی زکوٰۃ کے بارے مال کی زکوٰۃ۔ ہاں دیکھیے بھائی، مال کی زکوٰۃ کے نکالنے کا جو ٹائم ہے
جب اس کا سال پورا ہو جائے تو فوراً اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے. اس کا نہ تو رمضان سے کوئی تعلق ہے نہ تو کسی اور وقت سے کوئی تعلق ہے. اس کا تعلق سیدھا سیدھا اس بات سے ہے کہ آپ کے اس مال پر سال کب گزر رہا ہے. جب سال گزرے آپ کو فوراً نکالنا ہے، اور فوراً نکالنے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے اس کے مستحقین تک پہنچانا ہے. جو بھی اس کے مستحقین ہیں، عام طور سے ہندوستان میں فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو فقراء اور مساکین کو آپ کو فوراً پہنچانا ہے اسے نکال کر کے. رمضان کا نہ تو انتظار کرنا ہے نہ کسی اور مہینے کا. تو اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کیا ہے صرف رمضان کے انتظار میں تو یہ غلط ہے. آپ آئندہ ایسا نہ کریں. اگر آپ سے بھول چوک میں غلطی سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے غلطی کر دیا ہے تو آئندہ آپ اس کا خیال رکھیں، اور ابھی فوراً آپ کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو فوراً نکال کر کے اس کے مستحقین تک پہنچا دیں. اور آپ نے جو کہا کہ اسے اگلے سال کی زکوٰۃ میں کنسیڈر کرنے کی بات، تو اگلے سال تک اسے نہیں روک سکتے آپ. جو چیز آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے آپ اسے فوراً نکال کر کے اس کے مستحقین تک پہنچائیے. تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا شیخ. میں ہر شیخ سال جو ہے نا کا عید سے سوال پہلے یہ ہی تھا نکالتا تھا، تو سال میں اس حساب سے ہی کرتے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ جب مال ایک سال گزر جائے اس کو نکالتے ہیں، مگر شروعات سے ہی عید میں ہی نکالتے تھے تو اسی حساب سے سال کیلکولیٹ کرتے رہے. تو اس بار عید میں عید کے بعد ہم نے نکالا ہے، سمجھیے ایک ہفتے کے آس پاس میں، اور جتنا میرا زکوٰۃ المال بنتا تھا اس سے تھوڑا ایکسس نکلا. مطلب زیادہ 10,000 بنتا تھا تو مان لیے میں نے 11,000 12,000 نکال دیا. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. گیسٹ بھائی ایک منٹ رکیے. شیخ شارٹ میں ان کا جو سوال اتنا ہی ہے نا، مطلب یہ تھوڑا سا لمبا کر دے رہے سوال کو. آپ اتنا سمجھ لیجئے ان کا سوال اتنا ہی ہے کہ انہوں نے جو زکوٰۃ نکالی ہے اس میں سے کچھ زیادہ نکال لیا ہے، یعنی جتنی ان کی زکوٰۃ بن رہی تھی اس پر کچھ زیادہ پیسہ انہوں نے نکال دیا ہے زکوٰۃ میں. تو ان کا پوچھنا اتنا ہی ہے کہ وہ جو زیادہ نکلا ہے کیا میں اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں، یعنی گویا کہ جیسے میں نے پہلے نیت نہیں کیا تھا شیخ. بولنے کا مطلب یہ بھی ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اگلے سال کا زکوٰۃ کو بھی نکلوا دیے تھے، مگر جب میں نکال رہا تھا اس وقت میں یہی نیت نہیں کیا تھا کہ میں ایکسس نکال رہا ہوں. جب میں نکال دیا تو میں دیکھا تھوڑا سا ایکسس نکل چکا ہے. تو کیا اب جتنا زیادہ نکلا ہے وہ کیا اگلے سال کے اس میں سے تھوڑا مائنس کر سکتا ہوں؟ دیکھیے بالکل آپ واضح ہے آپ کی بات. پہلی بات تو یہ کہ فرض کیجئے آپ کے اوپر 10,000 واجب ہو رہی تھی زکوٰۃ کی رقم، تو آپ کے اوپر 10,000 نکالنا ہی واجب تھا، اور جو آپ نے 2,000 زیادہ نکالا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ نفلی صدقہ ہے. مان لیجئے کاؤنٹ کرنے میں آپ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد اس غلطی کا پتہ چل گیا کہ میرے اوپر زکوٰۃ 10,000 واجب ہے اور یہ 2,000 جو ہے یہ غلطی سے نکلا ہے. تو وہ جو 2,000 ہے وہ اصل زکوٰۃ کا مال نہیں ہے. آپ اس کو چاہیں تو لوگوں کو ابھی وہ نفلی صدقہ ہے. آپ کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، آپ جو زائد نکال رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے نفل ہے، تو اس کو آپ چاہیں ابھی دے دیں، آپ چاہیں جب چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، وہ صدقہ ہے. شیخ تو وہ والی حدیث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تھی، یا کچھ ایسی روایت میں سنا ہوں کہ سال پورا ہونے سے پہلے آدمی وقفہ میں تھوڑا تھوڑا نکال دے کہ سال پورا ہونے تک جب کیلکولیٹ کرے تو ایک بار میں بوجھ نہیں لگے. تو اس پہ وضاحت کر دیں. ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے لیکن ابھی اس کا سال مکمل نہیں ہوا ہے، تو کیا سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نکال سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اجازت دی تھی. تو سال مکمل ہونے سے پہلے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. تو وہ جو زائد رقم آپ کی ہے 2,000 جس کی آپ بات کر رہے ہیں، 2,000 یا جتنا بھی ہے، اگر وہ زائد رقم آپ اس نیت سے آپ نے نکالا ہے کہ اگلے سال کی زکوٰۃ ہے، تب بھی اس کو ابھی دینا واجب ہے. جب آپ نے نکال دیا تو آپ اس کو ابھی خرچ کر دیجئے، جو مستحقین ہیں ان کو دے دیجئے. اگلے سال جب آپ کا ٹائم آئے گا زکوٰۃ نکالنے کا تو یہ 2,000 آپ اس میں مائنس کر دیجئے گا، کیونکہ وہ 2,000 آپ نکال چکے ہیں.
लेकिन उसको रोक के नहीं रख सकते। नहीं, मैं दे चुका हूँ शेख, मैं दे चुका हूँ, वही सवाल था। बिल्कुल, तो मैं एक्स्ट्रा दे बहुत चुका अच्छा। हूँ। और जस्ट 1-2 दिन पहले भी बहुत छोटी सी रकम भी एक भाई मस्जिद में थे, तो उनको भी मैं वही नियत करके दे दिया। तो वो नियत, वो तो अगर रकम आपने भी मैं ऐड कर सकता हूँ ना शेख। अगर आपने इस नियत से, सुनिए, आपने इस नियत से निकाला है कि ये अगले साल की ज़कात में मैं इसको काउंट कर लूंगा, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगले साल जब आप ज़कात निकालिएगा तो उतना उसमें माइनस कर दीजिएगा। शुक्रिया शेख, बस यही चाहिए, समझना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, जी, आप म्यूट हैं शेख। अगले गेस्ट मैंने समरा का ऐड किया, आप सवाल करें। जी, आप म्यूट है समरा, आप जो है अनम्यूट करके अपना सवाल करें। और ठीक है, ये रिमूव हो गए यहाँ से। मैं इसके बाद अगले गेस्ट हमजा अमीन को ऐड कर रहा हूँ। अमीन भाई, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं तो हम नियत करते हैं ना पहले के रोज़ा रखने की। तो शेख, कभी कभार ऐसा होता है कि नफली रोज़ा जब हम रखते हैं तो नियत पहले करते हैं, फिर रोज़ा स्टार्ट होता है। तो शेख, अगर मैंने नियत कर ली कि मैं रोज़ा रखूंगा, फिर मैंने 6 बजे नियत कर ली कि मैं रोज़ा तोड़ूंगा, और फिर मैंने 7 बजे नियत कर ली कि मैं रखूंगा इसको, तो नियत कैंसिल कर देगी क्या ये? रोज़ा फिर रखें या नहीं रखें? जी शेख। देखिए, पहली बात तो ये समझें कि रोजे 2 तरह के होते हैं। एक रोजा वो होता है जो मुक़य्यद होता है। मुक़य्यद रोजों में फर्ज रोजा भी आता है और नफली रोजा भी आता है। फर्ज रोजा जैसे मान लीजिए रमजान का रोजा है, ये मुक़य्यद मतलब किसी वक्त के साथ बधा हुआ है, वो आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते, वक्त के साथ बधा हुआ है। इसी तरह से नफली रोजों में भी मुक़य्यद रोजे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यौमुल इस्नैन, सोमवार का रोजा, जुमेरात का रोजा, अय्याम बीस का 13, 14, 15 तारीख का रोजा, ये मुक़य्यद है, एक टाइम से बधा हुआ है। तो जो मुक़य्यद रोजे हैं, किसी टाइम से बधे हुए हैं, उन रोजों के सही होने के लिए जरूरी है कि उसकी नियत आप तुलुए फजर से पहले करेंगे। आप उसकी नियत दिन में नहीं कर सकते हैं। तुलुए फजर से पहले मुक़य्यद रोजों की नियत करना जरूरी है, क्योंकि जैसे सोमवार का रोजा आपको रखना है, तो जाहिर है सोमवार का रोजा आपको उस वक्त मिलेगा जब पूरा दिन आप रोजे की हालत में गुजारेंगे। अब अगर आपने तुलुए फजर के बाद नियत किया तो गोया कि कुछ टाइम बगैर रोजे के आपका गुजर चुका है, तो पूरा रोजा आपको नहीं मिला। तो मुख्तसर ऐसे समझें कि वो तमाम रोजे चाहे फर्ज हो या नफली हो, अगर वो मुक़य्यद हैं तो उनके लिए रात में नियत करना जरूरी है फजर से पहले। अब दूसरी किस्म है रोजों की मुतलक रोजे, जिनको नफिल मुतलक कहा जाता है। नफिल मुतलक का मतलब वो किसी वक्त के साथ बधा हुआ नहीं है, पूरे साल में आप कभी भी रख सकते हैं, उन अय्याम को छोड़ करके जिनमें रोजा रखना मना है, आप कभी भी रोजा रख सकते हैं। उन रोजों में रात में नियत करना जरूरी नहीं है। अगर आपने रात में नियत नहीं किया, सुबह हो गई, अभी आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आपकी नियत बनी कि मुझे रोजा रखना है, अब वहां से आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उससे पहले आपने कुछ खाया पिया ना हो। अब आपने रोजे की नियत कर लिया, आपका रोजा शुरू हो चुका है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। सही हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, खाने के बारे में पूछा, जब कहा गया कि कुछ नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर मैं रोजे से हूं। तो अब आपका रोजा शुरू हो गया। अब जब रोजा शुरू हो गया, 1-2 घंटे के बाद अगर आपने ये नियत कर लिया कि मैं अब रोजा तोड़ रहा हूं, गर्चे आपने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन रोजे से निकलने की नियत आपने कर लिया। तो रमजान में आपने सुना होगा ये मसला इसी स्ट्रीम में कि जिन चीजों से रोजा टूट जाता है, उन चीजों में से एक है नियत। अगर कोई आदमी नियत कर ले कि मैं इस रोजे से बाहर निकल रहा हूं, रोजे को तोड़ रहा हूं, तो उसका रोजा टूट गया। तो जब आपने रोजा स्टार्ट करने के 2-4 घंटे बाद यह नियत कर लिया कि अब मैं रोजा तोड़ रहा हूं, गर्चे आपने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन नियत कर लिया, अब उसके बाद आप रोजा नहीं रख सकते, गर्चे आपने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन क्योंकि आप रोजे से निकल चुके हैं।
تو جب آپ اس عبادت سے ایک بار نکل چکے تو دوبارہ آپ اس عبادت میں اسی دن داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ روزہ پورے دن کا روزہ ایک ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نے دوبارہ نیت ایک بار کر لیا کہ میں اب روزہ توڑ رہا ہوں، تو اب اس دن روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، آپ پھر بعد میں رکھیے۔ شیخ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ مطلق میں آئیں گے یا مقید میں آئیں گے؟ نہیں، شوال کے 6 روزے جی مطلق میں آئیں گے یا مقید میں؟ نہیں، یہ مقید ہے، مہینے کے ساتھ مقید ہے نا۔ جی جی ہاں، تو شیخ اگر میں نے جو مطلق جو روزے ہیں وہ بھی میں اگر نیت توڑ دوں اور پھر دوبارہ وہ دن گیا میرا، اس کے بعد میں ریپیٹ نہیں کر سکتا روزہ؟ نہیں، جب آپ نے ایک بار نیت توڑ دیا تو پھر آپ اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جی ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت ٹھیک ہے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں، دیکھیے حمزہ بھائی تھوڑا ایک لائن اور، جی اس کو آپ ایسے سمجھیں کوئی آدمی نفل مطلق روزہ رکھا ہوا ہے، مان لیجئے منگلوار کو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے نفل مطلق، اس نے دن میں 10 بجے جو ہے نیت کیا کہ اب میں آج روزے سے ہوں، ابھی 10 بجے تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس نے نیت کر لیا کہ میں آج روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے مان لیجئے 2-4 گھنٹے کے بعد اس نے پانی پی لیا 1 گلاس، اب پانی پینے کے بعد پھر اگر وہ سوچے کہ میں روزہ رکھوں تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو جس طرح سے پانی پینے سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ روزہ نہیں اس کا ہوگا، اسی طرح جب وہ نیت کر لیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ پانی پینے میں، پی کر روزہ توڑنے میں اور نیت کر کے روزہ توڑنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی شیخ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا سمجھایا شیخ آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اگلے گیسٹ ہے قمر الدین، میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال جلدی سے کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ غسل کرنے کا طریقہ پلیز تھوڑا بتائیں گے؟ عام روز کی روٹین میں جیسے غسل کرتے؟ عام جو غسل ہے ہاں اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پورے جسم پر پانی ڈال لیں بس، یعنی جیسے پہلے بولتے، جیسے میں سنا پہلے یعنی وضو کرے آدمی پھر نہائے، نہیں، آپ نے خود ہی اپنے سوال میں کہا کہ عام غسل کا ایک غسل ہوتا ہے، سنیے، ایک غسل ہوتا ہے غسل عبادت اور ایک ہوتا ہے غسل نظافت۔ ایک وہ غسل جو آپ اپنے جسم کو جو ہے صاف ستھرا رکھنے کے لیے غسل کرتے ہیں، روٹینی غسل، آپ جنوبی نہیں ہیں، آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، لیکن آپ کو گرمی لگ رہی ہے یا آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، اس کو غسل نظافت بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے غسل عبادت، جو جنابت کے بعد غسل کرتا ہے انسان، وہ غسل عبادت ہے۔ جو غسل عبادت ہے یا جو واجب غسل ہے، اس کا طریقہ، وہ جو وضو وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں ہے۔ جو غسل نظافت ہے اس میں آپ کو پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ جو غسل نظافت ہے اس میں فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جسم کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، وہاں پانی نہیں پہنچا، تب بھی آپ نے غسل کر لیا، ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ کا وہ غسل نہیں ہوا۔ لیکن جو واجب غسل ہے، جنابت والا غسل، اس میں کوئی حصہ چھوٹنا نہیں چاہیے جسم کا۔ جیسے ہم روز نہاتے، ابھی تو ہم کو یہی معلوم تھا، ہم نہاتے روز وضو کرتے ہیں، پہلے صاف ستھرا ہو گئے، پھر یعنی وضو کر لیے، وضو کر کے پھر نہا کے نکلے، نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنا تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر غسل کرنے سے پہلے آپ نے وضو کر لیا تو غسل کرنے سے آپ کا وضو ٹوٹ نہیں جائے گا، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ میں ابھی ایک آدمی سوال ہوئی، ایسے بات ہوئی تو بولنے لگے کہ ایسے ہم نہاتے بولتے ہیں، ایسے کوئی ضروری نہیں کہ آپ غسل یعنی وضو کرنا ضروری ہے، میں سنا ہے سنت ہے۔ نہیں، وہ سنت اس غسل میں ہے، غسل جنابت میں، یعنی عام میں کوئی ضروری نہیں؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے وضو کر لیا ہے تو وہ وضو آپ کا باقی ہے، بعد میں آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر سے، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ قمر الدین بھائی۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد رفیق کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں رفیق صاحب۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
शेख एक सवाल था, वो कुछ हमारे दोस्त बोले शेख औरत को एक बच्चा 2 बच्चे होने पर खतना करते हैं, क्या ये सही है गलत है करके पूछे। और मैं भी पहली बार सुना, तो क्या शेख इस्लाम में इसको लेकर क्या है थोड़ा? ये जायज़ है, बल्कि मर्दों का खतना वाजिब है, औरतों का खतना वाजिब नहीं है। जी जी शेख, शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह ओके खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सैयद साहब को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रदर आई ब्रिंग मेरा मतलब मैं एक आयत लेकर आया हूँ, ये जो है सो 2 की 228 है, 2 की 228 है। इसमें लिखा है डाइवर्स वुमेन रिमेन इन वेटिंग पीरियड 3 वेटिंग फॉर 3 पीरियड। सैयद साहब, कल हमारी बात भाई हुई थी, आप आयत पढ़ करके सुनाएंगे। कुरान पढ़ के सुनाइए, कुरान पढ़ के। कुरान की वो आयत आप पढ़ करके सुनाएंगे। कुरान ही है ना ये आयत, बताया ना कुरान ही नहीं, आप कुरान पढ़ के सुनाइए भाई, कुरान की आयत पढ़ के सुनाइए। ये कुरान नहीं है, मैं कुरान ही पढ़ रहा हूँ भाई। ये कुरान नहीं है, अंग्रेजी में सुनिए, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उर्दू में जो ट्रांसलेट होता है अंग्रेजी में या किसी भी जबान में, ट्रांसलेट को कुरान नहीं कहा जाता है। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्फाज में पढ़ने को कुरान कहा जाता है। अच्छा, फिर वो इंग्लिश में जो लिखी गई है, क्या ये गलत है? ये मुझे नहीं मालूम वो सही है गलत है, कुरान का ट्रांसलेट है या क्या है। आप अरबी में पढ़ के सुनाइए, फिर हम उसको सर्च करके उस पर बात करते हैं। नहीं, मुझे अरबिक नहीं आती, मैं मुसलमान नहीं हूँ। अरबिक खोल दिया है, आप मुसलमान हैं कि नहीं हैं? मैं मुसलमान हूँ, मुझे अरबिक नहीं आती। जैसा मुसलमानों को अरबिक नहीं आती ना, सब भाई मुसलमान नहीं, मेरा सिंपल सा सवाल है, ये कोई इसमें इसका जवाब देने में कोई हर्ज की बात नहीं है। आप मुसलमान हैं कि नहीं? मैं अल्लाह का फजल है, मैं बहुत ही अच्छा ईमान वाला हूँ। आप मुसलमान हैं? हाँ, अल्लाह का फजल है, मैं मुसलमान हूँ। मैं मोमिन हो सकता, मैं मोमिन भी हूँ अगर अल्लाह के फजल से। जी, तो आप पहले कुरान पढ़ना सीखिए, जब आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा फिर सवाल कीजिएगा। अच्छा, नहीं, इसलिए सुनिए, आप एक वो आदमी जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो कुरान की तफसीर हम उसको तफसीर, हम ये नहीं कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। पहली बात तो एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि उसको अल्लाह का कलाम पढ़ना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये बहुत बड़ी गलती है उसको फौरन सीखना चाहिए। सुनो, पूरी बात सुनो। ठीक है, मैं मानता हूँ आपका सही है। आप सुनिए तो अब बात सुनो ना, पूरी बात। जब आपको कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है और कुरान के आयतों के अंदर उसके अहकाम में जो बारीकियां हैं, आप पहले उसको सीखना चाहते हैं, पहले आप सीढ़ी के पहले जीने पर तो कदम रखना सीखिए, उसके बाद फिर आप कुरान की तफसीर पूछिएगा। तो फिर पहले आप कुरान, ठीक है, जो मुसलमान जिसको अरबिक नहीं आती, जैसा कि अमेरिकन, तो आप कुरान का हवाला मत दीजिए। आप ऐसे जो मसला आपका है वो मसला पूछिए। आप वही बस मसला पूछ रहा ना मैं। हाँ, तो फिर आप कुरान का हवाला मत दीजिए, आप मसला पूछिए कि आपका क्या मसला है, उसका हम जवाब देते हैं। मैं ये इस आयत में जो है सो ऐसा दिखता भाई है, वो आयत आप कैसे समझ रहे हैं? आपको कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है, फिर उस आयत को आप कैसे आप समझा दीजिए ना भाई, आप समझा दीजिए ना इस आयत का क्या है। आप अपना मसला बयान कीजिए, आप आयत का हवाला मत दीजिए। आप आयत को पढ़ना नहीं आता है, फिर आप आयत को कैसे समझ पाएंगे? अच्छा, क्या आप मुझे इस आयत का समझा सकते हैं? आप इस आयत के बारे में जो 2:22 मैं अभी तक उस आयत तक पहुंच ही नहीं पाया हूं। हकीकत बात यह है कि मुझे नहीं पता कि आप किस आयत की बात कर रहे हैं। नंबर देता हूं मैं आपको, 2 की 22:8, 2 की 20, क्या बता रहे हैं शेख? ये 2 की मैं खोल देता हूं स्क्रीन पर आयत। सूरतुल बकरा आयत नंबर 228 है शेख। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन युक्तमना। आयत नंबर 128 228 शेख, 228 228। एक सेकंड, कुरान है हमारे सामने।
जी जी कुरान की आयत है, सुनिए सुनिए, कुरान की आयत सुनिए और दरमियान में प्लीज बोलिए नहीं। कुरान की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासता क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये पूरी आयत है। इस आयत के अंदर मोटे तौर से जो अहकाम हैं जो आपकी समझ में आसानी से आ सकते हैं वो ये हैं कि वो औरतें जिनको उनके शौहरों ने तलाक दे दिया है वो औरतें अगली तीसरी माहवारी तक वो इंतजार करेंगी मतलब इद्दत गुजारेंगी। इस दौरान अगली तीसरी माहवारी खत्म होने से पहले वो किसी और से जाकर के शादी नहीं कर सकती हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो इद्दत है ये तलाक़े रजई की इद्दत है। इस दौरान वो अपने शौहर जिसने उसे तलाक दिया है उस शौहर के पास रहेंगी, उसके घर में रहेंगी। इसकी हिकमत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि उन दोनों में सुलह हो जाए। जिस मसले को लेकर के तलाक हुआ है, हो सकता है जब दोनों पास में रहें, तकरीबन 3 महीना तक वो औरत जब पास में रहेगी, हो सकता है वो उनके इख्तिलाफात खत्म हो जाएं। और चूंकि इस दौरान उस शौहर को रुजू करने का हक हासिल है, तो अगर इख्तिलाफ उनके खत्म हो जाते हैं और वो शौहर रुजू कर लेता है तो उनका घर बच जाएगा और तलाक और उनका घर टूटने से, उनका रिश्ता टूटने से बच जाएगा। इसी को अल्लाह ताला ने कहा कि वो बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा। अगर वो दोनों अच्छे से रहना चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, तो जायज है कि उसका शौहर इस इद्दत के दौरान उससे रुजू कर ले और उसको अपनी ज़ौजियत में ले ले। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा हुक्म बयान कर रहा है, वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि जिस तरह से शौहर का हक है कि बीवी उसके साथ अच्छा सलूक करे, उसी तरह से बीवी का भी हक है कि शौहर उसके साथ अच्छा सलूक करे। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, कई सारी चीजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को फौकियत दी है औरतों पर। वल्लाहु अजीजुन हकीम। जी अब आप बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये इद्दत का जो पीरियड है 3 महीने का, इसके अंदर 3 महीना नहीं भाई, मैंने अभी बताया आपको 3 महीना नहीं, अगली तीसरी माहवारी। हाँ ठीक है। जो भी है इस पीरियड के अंदर अगर शौहर या बीवी अगर चेंज करे अपना माइंड, वो रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो फिर रुजू कर सकते हैं ना, फिर उनकी मैरिज तो फिर से शुरू रुजू कर सकते हैं ना। हाँ, बीवी सुनिए, बीवी के माइंड चेंज करने से नहीं, रुजू करने का हक शौहर को है। शौहर का अगर माइंड चेंज हो जाए कि मुझे इसको अपनी ज़ौजियत में रखना है तो वो उस रुजू कर सकता है। जी मगर अगर भाई वो तो अगर बीवी बोली कि नहीं भाई मुझे तलाक ही छोड़ना बोले तो फिर वो उन्हीं क्या करेगा? नहीं, बीवी को इख्तियार नहीं है अभी। नहीं, बीवी अगर बोली भाई सुनिए एक मिनट भाई, आप मोमिन है। अभी आपने बात सुनो, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप मोमिन हैं। मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के कलाम पर ईमान लाता है। यहां पर अल्लाह ताला ने कहा है कि ये शौहर का हक है रुजू करना। रुजू के अंदर बीवी की मर्जी का दखल नहीं है। हाँ, अगर बीवी को उससे अलग होना है तो उसका अलग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती कोई रख सकता है। कोई शौहर अपनी बीवी को जबरदस्ती नहीं रख सकता है। जिस तरह शौहर को इख्तियार है कि अपनी बीवी को अलग कर सकता है तलाक देके, उसी तरह बीवी को भी इख्तियार है कि वो तलाक मांग सकती है, जो कि जिसको खुला कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रुजू का मसला है, रुजू में बीवी की मर्जी का दखल नहीं है, ये हक शौहर का है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये पीरियड, वेटिंग पीरियड में वो अगर शौहर चाहे हम रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो ये अब तलाक को लोग की नहीं हुई ना अभी, क्या तलाक को हो गई फिर रिकंसिलिएशन हो रहा है, क्या है इसमें? अगर तलाक नहीं हुई होती तो रुजू करने का मसला कहां आता? तलाक हुई है तभी तो हम रुजू की बात कर रहे हैं, वरना तो उसकी बीवी रहती मुकम्मल पहले से।
जब तलाक हुई है तभी तो हम कह रहे हैं कि अब उसको रुजू का हक हासिल है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सैयद साहब, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है ना कि आप कुरान पढ़ना सीखें, क्योंकि आपको ना सूरतों का फर्क मालूम है, ना आपको पारों का फर्क मालूम देखिए है, ना आपको हमारे आयतों इंडिया का में फर्क मालूम है। हमारे नहीं, इंडिया में मुसलमानों को ना अरबिक आती है, ना उर्दू आती है, मुसलमान होने का मगर है। मेरा हक है आपको सवाल करने का हक है या नहीं, नहीं। ये बोलो। नहीं, बिल्कुल हक है आपको, बिल्कुल हक है। लेकिन एक मुसलमान को एतराज करने का हक नहीं है कुरान पर, अल्लाह पर एतराज करने का हक नहीं है, सवाल करने का हक है। दूसरी सुनिए सैयद साहब सुनिए, आप दुनिया की बहुत सारी बातें हम सीख लेते हैं, जो हमारी जरूरतें होती हैं, हम बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस का तरीका सीख लेते हैं, हिसाब किताब सीख लेते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें दुनिया की हम सीख लेते हैं जब सीखना चाहते हैं। कोई आदमी कुरान पढ़ना सीखना चाहे तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, 2 महीना 4 महीना लगेगा, उससे भी कम। अगर कोई ज्यादा मेहनत करे, ज़हीन रहे, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर कुरान पढ़ना वो सीख लेगा। तो मसला ये है कि आप क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? आप सीखिए और 1 महीने बाद हमारे सामने आइए, कहिए लीजिए मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता हूं। देखिए मैं 65 ईयर ओल्ड हूँ मैं, और जो है सो अब मेरे का सीखने का वो मेरे को अब वो नहीं है, समझे ना। अब देखिए सैयद भाई, देखिए सैयद साहब, अल्लाह के नबी, सुनिए मैं आपको बताता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो उनमें बहुत जो लोग ईमान लाए, बहुत सारे ऐसे भी थे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कैसे सीखा? बहुत अच्छी बात बताई है। हमारे प्रॉफिट जो सो उम्मीद थे, वो ना पढ़ते थे ना लिखते थे, मगर वो मुसलमान थे, अल्लाह उनको प्रॉफिट दी है, और अल्लाह मुझे मुसलमान से डिनाई थोड़ी करेगा। जी चलिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सैयद साहब। शुक्रिया। असल में वो है ही वैसे शेख माइंड के, और उनका जो लोगो था उस पे भी लिखी हुई ऐसी बात है, उन्होंने लिखा है ओनली गुड क्रिश्चियंस गो टू हेवन। और उसमें कोई मुसलमान अगर ये अकीदा रखता है, अगर किसी मुसलमान का ये अकीदा है, तो फिर वो तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जी बिल्कुल। इसके बाद मैं अगले गेस्ट, हमारे अगले भाई को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद सोनू, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल ये है, जैसे कि हम लोग मैं अभी बाहर में गोवा में हूँ, तो यहाँ पे मेरे रूम से मस्जिद जो है बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं जुम्मे की नमाज के लिए चले जाता हूँ मस्जिद में, पर जो ऐसे फ़र्ज नमाज है वो मैं रूम पे ही पढ़ लेता हूँ, तो क्या ये ठीक है? कितनी दूर है मस्जिद? कम से कम यहाँ से मेरे रूम से 4 किलोमीटर दूर है, और मुझे सुबह 9 बजे ड्यूटी भी आने पड़ती है, तो मैं जा नहीं नहीं, पाता। तो आप घर में अपने नमाज पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं वहां नमाज पढ़ सकते हैं। बस अगर आपके साथ और दूसरे मुसलमान भाई हों तो आप लोग जमात बना करके नमाज पढ़ें। जी नहीं, मैं तो यहाँ अकेला ही हूँ, अकेले ही रहता हूँ। फिर हाँ, आप पढ़ सकते हैं तन्हा। जी अच्छा, शुक्रिया। और एक मेरा सवाल ये था कि मेरा एक और सवाल है ठीक। हाँ पूछ लीजिए। जैसे कि हम मतलब नमाज पढ़ते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पूरे दिन की नमाज छूट जाती है ड्यूटी की वजह से, यहाँ बहुत प्रेशर होता है, तो अगर कोई बंदा चाहे मतलब जानबूझ के छोड़ दे या फिर गलती से छूट जाए, तो दूसरे दिन दूसरी नमाजों के साथ पढ़ सकता है मिलाकर? देखिए, नमाज छूट जाती है ड्यूटी और काम के प्रेशर से, ये तो गलत है। कितना भी काम हो, नमाज आपको पढ़ना है। नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर करना सिर्फ उज्र की बुनियाद पर जायज है, और उज्र ये है कि आपके इख्तियार में नहीं है वो चीज, तभी आप मुअख्खर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि काम का दबाव है उसकी वजह से मैं नमाज को डिले कर देता हूं, यहां तक कि मतलब इतना डिले कि अगले दिन पढ़ना पड़ जाए, ये तो जायज नहीं है। जी ठीक है। और मेरा मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे नमाजें वक्त पर मिल जाती है मुझे, कभी मस्जिद में भी चले जाता हूँ किसी की बाइक लेकर, तो जोहर का जो नमाज है वो मेरे को कभी नहीं मिलती, क्योंकि मैं होटल में रहता हूँ, तो जोहर की नमाज मैं कज़ा कर सकता हूँ मैं मतलब? नहीं, आप जहां पे हैं होटल में, जहां पे आप काम करते हैं, 10 मिनट का वक्त निकाल करके आप नमाज पढ़ लीजिए। जी ये सारे और देखिए, जोहर का भाई, जोहर का टाइम इतना लंबा होता है, आजकल तकरीबन 1 बजे से 4 बजे के करीब तक जोहर का वक्त रहता है, तो इतने लंबे टाइम में आपको 10 मिनट निकालना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और गैर मुस्लिम है तो आप जो है
ان کو ان تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، تو مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم ملنا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے، جزاک جی اللہ ٹھیک ہے، خیر، شکریہ. بہت بہت شکریہ، السلام بارک علیکم. اللہ فیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں ادیب بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں، اگلے گیسٹ. ادیب بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ کسی نے میرے کو بتایا کہ حدیث کے اندر سنت کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے اور فقہی معاملے میں سنت کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے. انہوں نے مجھے ایک ڈیفینیشن بھی بتائی. انہوں نے بولا کہ جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہے وہ ساری تمام چیزیں سنت ہیں، لیکن فقہی طور پہ وہ سنت ہے جو بہتر ہے. بہتر کا انہوں نے ڈیفینیشن نہیں دیا، اگر جیسے کہ عوام کے لیے بہتر ہے تو وہ سنت ہے. اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے بالکل آپ کا سوال اچھا سوال ہے، لیکن علمی سوال ہے. ہو سکتا ہے سنت کا دو معنی ہوتا ہے، ایک عام معنی اور ایک خاص معنی. یہ اصطلاحات ہیں، ظاہر ہے یہ اصطلاحات علماء نے دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے بنائے ہیں کتاب و سنت کی روشنی، اپنی طرف سے نہیں. کتاب و سنت کے نصوص کا استقراء کر کے ان اصطلاحات کو بنایا گیا ہے تاکہ دین کے مسائل کو اور احکام کو آسانی سے سمجھا جا سکے. تو سنت کا ایک عام معنی ہوتا ہے، ایک خاص معنی. سنت کا جو عام معنی ہوتا ہے پورا دین، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے سب سنت ہے. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھیجا، یہ سنت ہے. عام معنی میں سنت کا جب عام معنی لیں گے تو دین کے تمام مسائل، چاہے وہ واجبات ہوں مستحبات ہوں، سب سنت ہیں. تو یہ عام معنی ہوتا ہے سنت کا. لیکن سنت کا جو خاص اصطلاحی معنی ہے وہ سنت وہ ہے جو واجب کے مقابل میں ہے. واجب کو نہ کرنے پر ہمیں گناہ ملے گا، واجب کو کرنا ضروری ہے. سنت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ملے گا. یہ سنت کی جو ہے تعریف ہے اصول فقہ کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک. اسی طرح سے جو محدثین ہیں ان کے ہاں بھی سنت کی ایک تعریف ہے. ان کے ہاں سنت کی وہ تعریف ہے جو سنت کا عام معنی ہے. کل ما عثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ، یہ محدثین کی تعریف ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں، تو جو طلبہ ہیں علماء ہیں ان اصطلاحات کو بآسانی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ محدثین کے ہاں جب ہم سنت پڑھ رہے ہیں تو وہاں کیا مراد ہے، اصول فقہ یا فقہا کے ہاں ہم پڑھ رہے ہیں تو سنت سے کیا مراد ہے، اس کا عام معنی کیا ہے، اس کا خاص معنی کیا ہے. جی اصل میں جو ان کو معنی بتایا گیا شیخ، اچھا، بس جو لوگوں کے لیے اچھا ہو. نہیں دیکھیے، اچھا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اچھا کہیں، اور سنت کا معنی اچھا نہیں ہوتا ہے. سنت یہ ایک اصطلاح ہے اور اصطلاح میں جو اس کا معنی بیان کیا گیا ہے وہی معنی مراد ہوگا اس سے. جی ادیب بھائی سمجھ میں آیا بھائی آپ کے؟ واضح ہوا؟ بس میرے کو ایک جب جیسے کہ جو فقہی طور پہ جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی تو اس کے اندر کیا اس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عمل ہو جس کو جو ظاہراً طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوا ہو، یا پھر مطلب یا پھر ان کی طرف سے ثابت نہیں ہو، لیکن تب بھی وہ سنت ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا مطلق طور سے نہیں ہو سکتا ہے. کوئی ایسا عمل جو سنت کے اصولوں پر ہو سکتا ہے وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہی ہو، لیکن جو سنت کے اصول ہیں ان اصولوں کے موافق ہے تو وہ سنت ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، مثال کے ذریعے اس کو سمجھیے. جیسے سنت یہ ہے کہ جب ہم مسجد جائیں یا جب ہم کو نماز پڑھنا ہو تو ہم اچھا کپڑا پہنے، خوبصورت کپڑا پہنے. ہمارے عرف اور معاشرے میں جس کپڑے کو زینت کہا جاتا ہو، خوبصورت کپڑا کہا جاتا ہو، ہم وہ پہنے. ٹھیک ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کی آیت ہے. تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے جانا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے معاشرے میں فرض کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ٹوپی کو ایک اچھا لباس کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی لگانا نہیں ثابت ہے،
तो टोपी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उसका जिक्र नहीं आया है, लेकिन जो सुन्नत का आम कायदा बताया गया कि एक अच्छा लिबास पहन करके नमाज पढ़ना सुन्नत है और टोपी हमारे मुआशरे में अच्छा लिबास जो है माना जाता है, तो अब हम कहेंगे कि टोपी पहनना यहां पर सुन्नत है। अगर आपके मुआशरे में टोपी अच्छा लिबास माना जाता है, तो आपके मुआशरे में कुर्ता पैजामा मान लीजिए अच्छा लिबास माना जाता है, तो हम कहेंगे कि ये कुर्ता पैजामा जो आप पहन रहे हो इससे आप सुन्नत पर अमल कर रहे हो, क्योंकि अच्छा लिबास पहनने को नमाज में सुन्नत कहा गया है। वाज़ेह है बात मेरी? जज़ाकल्लाह खैर शेख, बहुत जी अच्छा जी जवाब। जी, जी, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया खैर, शेख। बारकल्लाहु फीकुम। एक शेख छोटा सा सवाल और हो गया पिछले सब सवाल से रिलेटेड, कि पिछले आदमी ने जो पूछा था उनसे एक, जी जैसे उन्होंने बोला कि 4 किलोमीटर दूर है। जैसे मेरी जो मस्जिद है यहाँ पर 1 सवा किलोमीटर की दूर है, तो हमको जब जाते हैं तो 10-15 मिनट लग जाता है। पैदल जब जाता हूँ मैं 15 मिनट लग जाता है कम से कम, जब मैं जाता हूँ। तो फिर तो क्या इस मामले में, जैसे कि इस वजह से क्या होता है कि जमात भी छूट जाती है कभी-कभार, तो क्या इसके अंदर जायज़गी है ये, या फिर मेरे को वहीं जाना पड़ता है? देखिए, जो मैंने उनसे पूछा, मेरा मकसद ये था कि उससे थोड़ा अंदाजा मुझे लगे कि कितनी दूर है। जब उन्होंने 4 किलोमीटर कहा तो 4 किलोमीटर बहुत दूर है, जी, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आपके ऊपर जाना जरूरी नहीं है, वरना इसका ताल्लुक दूरी से नहीं है। अच्छा। मैं आपको मेरी नसीहत, मेरा मशवरा ये होगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़िए। जी, 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 इंशाल्लाह जी, ठीक है। कोशिश रहती है। या असल में यहाँ पर वेदर थोड़ा-सा खराब रहता है, मैं हाँ बाहर रहता हूँ, हाँ, तो इस वजह से थोड़ा मैं सा थोड़ा-सा थोड़ा पहले निकला करें। और देखिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने का जो अजर है जमात के साथ नमाज पढ़ने का, वो जी, 27 गुना, बाद रिवायतों में 25 गुना, तो उसका अजर बहुत ज्यादा है। जी, बेशक। तो जो है आदमी को हरीस होना चाहिए कि ज्यादा अजर मिले उसे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु अस्सलाम फीकुम। वालेकुम। शेख, अभी जो सवाल का जवाब आपने दिया है, इसका खूबसूरत लिबास से मुतालिक, और उसमें जो टोपी की मिसाल दी है, तो शेख किसी इबादत से खास करना नहीं हुआ उसको, जैसे नमाज से हम उसको खास कर रहे हैं टोपी को। हाँ, अब इसलिए हाँ इसी सुनिए, जी जी जी, कंप्लीट कर लीजिए आप बात अपनी। इसी बुनियाद पर जो है हमारे यहाँ लोग जो है मस्जिद में नमाज टोपी पहन करके पढ़ना सुन्नत है, इसीलिए मस्जिदों में जो है चटाइयों की, प्लास्टिकों की टोपियां बना बना करके अभी रख देते हैं, और फिर जो है वही सर बदलता रहता है। देखिए, थोड़ा तफसील करना पड़ेगा इस मसले में। जी हमारे पास जो आयत है, अभी जो मैंने आयत का जिक्र किया कि खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिदिन, बल्कि मस्जिद की शरह ये की है उलमा ने कि हर नमाज, जब भी आप नमाज पढ़ो, इससे सिर्फ मस्जिद मकसूद नहीं है, यहाँ तक कि आप घर में भी नमाज पढ़ रहे हो, तो मुस्तहब ये है, अफजल ये है कि आपके पास जो अच्छा कपड़ा हो। जीनत कहा गया, जीनत किसको कहते हैं? जीनत जाहिर है जो अच्छा कपड़ा इंसान का है वो पहने तो उसको जीनत कहा जाता है। तो नमाज में जीनत इख्तियार करना ये सुन्नत है। जी। अब मसला ये है कि हर समाज और मुआशरे में जीनत का मेयार अलग अलग होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी जो मौजूदा मगरिब मुल्क है, मोरक्को, मगरिब, आप मगरिब के उलमा को अगर आपने देखा होगा, टोपी नहीं लगाते हैं, नंगे सर रहते हैं। उनके यहाँ एक तरह से मगरिब के तलबा भी हमारे साथ रह चुके हैं, तो इस बारे में इस वजह से मुझे मालूमात है। तो वो नंगे सर रहते हैं, उनके यहाँ टोपी लगाना जैसे कि ऐब हो, तो वो सर पे टोपी नहीं लगाएंगे। हो सकता है कुछ लोग पगड़ी वगैरह बांधते हो, लेकिन टोपी नहीं लगाते हैं वो लोग। तो गोया कि वहां पर टोपी लगाना जीनत नहीं है। वहां पर हम कहेंगे कि भाई बगैर टोपी के नमाज पढ़ना ये सुन्नत है आपके लिए, ठीक है। सऊदिया को आप ले लीजिए, सऊदिया के अंदर लोग गुतरा पहनते हैं। गुतरा समझते हैं? गुतरा और शमाग, जो दुपट्टे जैसा थोड़ा होता है, ओढ़ते हैं, लाल कलर का और सफेद कलर का। तो वहां पे सर की जीनत उन लोगों की है कि वो गुतरा पहनते हैं, उसके नीचे टोपी पहनते हैं, वो उनकी जीनत है। हम वहां पे कहेंगे कि गुतरा पहनिए, टोपी पहनिए, ये आपके लिए सुन्नत है नमाज में, क्योंकि आपके यहां ये जीनत है, जीनत का हिस्सा है। हमारे समाज और मुआशरे में आमतौर से लोग टोपी लगाते हैं। अगर जैसे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हो सकता है हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में टोपी को लिबास ना माना जाता हो या जीनत ना माना जाता हो,
उन इलाकों में हम कहेंगे कि टोपी लगाना ना लगाना आपके लिए सुन्नत है, क्योंकि आपके यहाँ टोपी जीनत का हिस्सा नहीं है। लेकिन जहां पे जिन इलाकों में टोपी जीनत का हिस्सा माना जाता है, अच्छा लिबास उसको लोग समझते हैं, वहां पे हम कहेंगे कि आपके लिए टोपी लगाना सुन्नत है। तो टोपी फी नफ्से ही सुन्नत नहीं है, इस नुक्ते को समझिए। टोपी फी नफ्से ही सुन्नत नहीं है, सुन्नत है अच्छा लिबास पहनना। अब अगर कहीं पर टोपी अच्छे लिबास का हिस्सा है तो वहां पर सुन्नत है, तो लिहाजा फी नफ्से ही टोपी को सुन्नत मान लेना मुतलक तौर से। अगर मुतलक तौर से सुन्नत होती टोपी, तो हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहते कि भाई कहीं पर भी नमाज पढ़ो टोपी आप लगा के पढ़ो क्योंकि सुन्नत है, जबकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब ये इतनी बात वाज़ेह है जी, वाज़ेह है शेख, ये वाज़ेह है। अब इसके आगे भी एक दो लाइन, जैसे आप हमारे यहाँ बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे लोग जहालत की वजह से टोपी को नमाज का जरूरी और लाबुद्दी हिस्सा समझते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि जैसे टोपी नहीं लगाया तो नमाज नहीं हुई, जबकि और कई सारी सुन्नतों को छोड़ रहे होते हैं। आप उनकी पैंट देखेंगे तो नीचे जमीन तक पैंट पहुंची हुई है, और ऊपर जीन्स उनकी देखेंगे तो कमर का काफी हिस्सा खुला हुआ है, और बहुत सारी इस तरह की खराबियां उनके यहां रहेंगी। दाढ़ी शेव किए हुए हैं, ये सारी चीजें, लेकिन टोपी लगाना जरूरी है। यहां तक कि बाज मस्जिदों में प्लास्टिक की टोपियां होती हैं, शायद आपने भी देखा हो। प्लास्टिक की टोपियां वो जो है टोकरी टाइप की रखी रहती हैं, और वो इतनी गंदी होती हैं कि आप उनको सूंघ नहीं सकते। अगर उनको आप सूंघ लें तो शायद, अगर आप जो है अच्छी तबीयत के मालिक है तो शायद आप बेहोश हो जाएं। वो टोपियां ऐसी होती हैं। अब वो टोपियां जो है वो जब मस्जिद में पहुंचते हैं तो टोपी लगा लेंगे। भाई मस्जिद में ये थोड़ी कहा गया है कि जाओ और वहां मस्जिद में टोपी लगाओ, आप ज़ीनत इख्तियार करके मस्जिद में जाओ। और वो टोपी जो इतनी गंदी है, आप बताइए कि क्या उस टोपी को लगा करके आप किसी अच्छी मजलिस में जाना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल। आप बताइए, आप किसी से भी पूछिए कि वो प्लास्टिक की गंदी टोपी जो सारे लोग लगाते हैं, सारे लोगों का पसीना बदबू उसमें चीजें होती हैं, क्या आप उसको लगा करके किसी अच्छी मजलिस में जाना पसंद करेंगे? जब आप वहां जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो जीनत नहीं है, वो कोई गंदी चीज है, वो गंदी चीज है, आप उसको गंदी चीज समझते हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब आप हाजिर हो रहे हैं, आप उसको कैसे जीनत समझ रहे हैं? आप उसको कैसे लगा सकते हैं? तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल जहालत की वजह से, और मैं नहीं समझता हूं उलमा को इसे बयान करना चाहिए, चाहे किसी भी मसलक के उलमा हो। और ये जो मसाइल है, ऐसा नहीं कि अहले हदीसों के साथ खास हैं, ये मसाइल तमाम मसालिक के उलमा इस आयत को जानते हैं, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद। उनको भी बताना चाहिए कि ये गंदी टोपी ये जीनत नहीं हो सकती है। तो टोपी का ताल्लुक नमाज से इस तरह से नहीं है कि जरूरी है और सुन्नत है तो वहां पर जहां पर जीनत का हिस्सा है, हर जगह पर नहीं। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन जो है बात रही और तमाम लोगों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हुआ होगा। इसके बाद मैं अगले गेस्ट साकिब भाई को ऐड कर रहा हूँ। साकिब भाई, आप अपना सवाल करें शेख मोहतरम से। जी साकिब साहब। जी साकिब साहब, आप अनम्यूट है, अपना सवाल कर सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही है साकिब भाई? ठीक है, शायद इनके नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अगले गेस्ट है अब्दुल क़य्यूम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अब्दुल क़य्यूम साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख ज़रा मेरा सवाल ये है, थोड़ा जॉब के सिलसिले में है। मेरा हाँ। जॉब था और मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ था, और ये जो दिसंबर 2023 को है वो ले ऑफ, आपको पता है, तो ले ऑफ हो रहे थे, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया, तो उसमें ले ऑफ हो गया मेरा। तो मैं तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ और कोर्स भी कर रहे हैं, और आपको तो पता है कि दिन भर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसके जी। सिलसिले में थोड़ा स्किल सेट भी सही रहना, तो तब हायरिंग ऑफिसर है वो ले लेता है। और ठीक है। मैं स्किल सेट भी पूरा कर चुका हूँ। जब मैं ओपनिंग्स रहती है जॉब की, तो मैं डालता हूँ अर्जी, या वहाँ पे 10 जी। रहती है या तो 20 की ओपनिंग्स रहती है, तो वहाँ पे जो अर्जी है 500 1000 हो जाते हैं, तो फिर भी ठीक है। सेट नहीं हो रहा है, मुझे उनका रिप्लाई मेल भी नहीं आ रहा है। इसके लिए कोई वजीफा या तो कोई नफिल नमाज या तो फराइज को छोड़ना कुछ क्या आपको थोड़ा देखिए, मुझे समझ नहीं जी आ रहा।
और शादी भी हो चुकी है, थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम भी थोड़ा देखिए। देखिए, नौकरी मिलना, जॉब मिलना ये रिज्क का हिस्सा है, और सबकी रोजी, सबका रिज्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा हुआ है। जिसकी जो रोजी है उसे मिलकर रहेगी। इंसान का काम है कोशिश करते रहना और दुआएं करना। रिज्क की वसात के लिए भी आप दुआ कीजिए, आप अपनी नमाजों में दुआ कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा जिक्र अज़कार कीजिए, और जो है मायूस मत होइए, और ये यकीन रखिए, अल्लाह पर तवक्कुल रखिए कि जो रिज्क आपके लिए लिख दिया गया है वो आपको मिल करके रहेगा। आपका काम है कोशिश करते रहना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिर्फ रिज्क नहीं, तमाम चीजों के लिए जो आपको जरूरत है आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, और वो मिलेगी। और जरूरी नहीं है, दुनिया में हम कई सारे काम ऐसे करते हैं कि कई दफा हमको लगता है हम फेल हो गए, हम नाकाम हो गए। तो जरूरी नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में, 10वें अटेम्प्ट में या 20वें अटेम्प्ट में आप कामयाब हो जाएं। आप कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें। उसके लिए कोई खास नमाज नहीं है कि फला नमाज आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। वो आप जो नमाज पढ़ोगे, इबादत करोगे, उसका अजर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आपकी किस्मत में होगी तो आपको रोजी भी मिलेगी। ऐसा ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो दिसंबर तक अभी भी नहीं मिला है। तो ये आपको पता शर्त है है घर कि में आप प्रेशर मायूस वगैरह मत होइए। रहता है। देखिए, आप मायूस मत होइए। हो सकता है कि कोई इंसान, मैं या आप या कोई और, हम 10 साल 20 साल किसी चीज के लिए कोशिश करते रहे और वो चीज ना मिले। हमें ये समझ लेना चाहिए कि शायद हमारे लिए, शायद नहीं, यकीनन हमारे लिए यही बेहतर है। यकीनन कई चीजें हम कई दफा ये सोचते हैं कि फला चीज हमको क्यों नहीं मिल रही है, बाद में हमें पता चलता है कि वो चीज हमें नहीं मिली, उसका ना मिलना ही हमारे लिए बेहतर था। तो इतना एक मोमिन बंदे को के अंदर इतना तवक्कुल होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, और बार आप इस्तिखारा भी कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए कि अल्लाह ताला मेरे हक में अगर जो बेहतर हो वो फैसला कर दे। तो आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी ये शैतान की जानिब से है, बिल्कुल भी मायूस मत होइए। जी क़य्यूम भाई, ठीक है इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट हैं आर अंसारी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें शेख मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। हमारा सवाल ये है कि असर जहर दोनों नमाज को मिलाकर पढ़ सकते हैं? रूम में ड्यूटी में है, अगर मतलब अपने घर में हैं आप, मतलब नहीं मुकीम हैं या मुसाफिर हैं? बाहर में हैं, काम करते हैं। कहीं पे काम करते हैं? नहीं, घर जहाँ पे आप काम करते हैं तो आप मुकीम हैं वहां पे। तो मुकीम आदमी 2 नमाजों को जमा करके नहीं पढ़ सकता। हाँ, अगर उसके पास कोई उज्र है तो उसकी बुनियाद पर वो जमा कर सकता है। लंच के टाइम में हम नमाज पढ़ लेते हैं दोनों, मतलब असर जहर पढ़ लेते हैं। क्यों? आप जब काम का टाइम होता है तो उसमें नहीं पढ़ सकते? नहीं, वहां पे टाइम नहीं देते हैं। किसी गैर मुस्लिम के यहाँ काम करते हैं या मुस्लिम के यहाँ? हाँ, गैर मुस्लिम। उससे आप कहिए कि हमें 5-7 मिनट का टाइम चाहिए। 5-7 मिनट का टाइम कौन ऐसा है जो नहीं देगा? वहाँ पे वैसे जगह नहीं है ना, वहाँ पे जगह नहीं है वैसा कि नमाज पढ़े। कैसी जगह है वहाँ पे? रेस्टोरेंट है ना, तो वहाँ पे क्या है? काम करने का जगह है। रेस्टोरेंट है भाई। आप एक मुसल्ला रखिए किसी कोने पर में बिछा करके नमाज पढ़ लीजिए। वैसा जगह नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा जगह है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, किचन में। बहरहाल देखिए, जब कोई तरीका ना हो तो तभी आप जमा कर सकते हैं। अगर कोई भी सूरत है, मस्जिद भी नमाज यहाँ से उसके दूर है ना, तो लंच के टाइम में हम रूम में आते हैं तो रूम में नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दूर है मस्जिद 1.5 किलोमीटर। अगर कोई सूरत जब नहीं बने तभी नमाज को जमा कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब आप बेहतर जानते हैं कि क्या वहां कोई सूरत बन सकती है कि नहीं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे केक का काम होता है तो फाउंटेन का जो मतलब गुड़िया उड़िया बनाते हैं, तो ये सब कैसा है मतलब बनाना? देखिए, कोई भी ऐसा जानदार
चाहे इंसान आदमी या का इंसानों के अलावा किसी भी जानदार जानवर का इंसान का ऐसा होता है। स्टेचू बनाना ये जायज नहीं है। लेकिन स्टेचू सिर्फ स्टेचू उसको कहते हैं जिसमें मुकम्मल उसके जैसे हाथ, पांव, चेहरा, सर, ये सारे जो आज़ा होते हैं जी, सब दिया जाता है, सब दिया जाता है यहाँ पे। हाँ, हाथ, तो नहीं पैर, जायज नाक। नहीं, फिर तो ऐसा जायज मतलब नहीं है ये बनाना, क्या हराम है ऐसा रिज? हराम है, बिल्कुल हराम है ये। जी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे करते हैं वो, मतलब मैं वो काम नहीं करता। जी ठीक है, बेहतर। जी ठीक है अंसारी भाई, आपका जवाब मिल गया है, समझ में आ गई आपकी बात? हाँ, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। चूँकि वक्त हमारा बारकल्लाहु मुकम्मल फीकुम। हो गया तो यहीं पर हम स्ट्रीम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ, और जो जिन भाई बहनों को मैं ऐड नहीं कर पाया, चाहे वो लुकमान साहब हो, ZK, आई एम ह्यूमन, और इसी तरह से निकत जहाँ, सिस्टर नगमा, एसअली, गेस्ट, मैं आप तमाम से माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह कल आप लोग आइएगा, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालात ले लूँ, और थोड़ा सा पहले आ जाइए। 8 बजे से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो आप जो है फ़ौरन आ जाया करें ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर सकूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे। आप लोग ज़रूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।